बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास चाहरुम उर्दू खुशखती की आज ऑनलाइन क्लास सबक नंबर 11 है। तो गुज़िश्ता सबकों की तरह सबसे पहले हम सबक नंबर 10 यानी पिछले सबक की हम दोहराई करेंगे। उस पर जो गलतियाँ हुई उसे दुरुस्त करेंगे, फिर इंशाअल्लाह हम आगे चलते। तो चलिए सबसे पहले सबक नंबर 10 की गुज़िश्ता गलतियों को दुरुस्त करें, फिर हम सबक नंबर 11 की तरफ चलें। तो देखिए, पिछले सबक में हमने मीम सीन समझाया था। मीम और ये यूँ लिखना था सीन, ये दुरुस्त है। अच्छा, बच्चों ने यूँ लिखा, ये कितने दाने बना दिए इसके, ये गलत है, ठीक है ना। इसी तरह मीम शीन, मैंने कहा था यूँ बनाना है मीम शीन, और बच्चों ने इसको ये यूँ बनाया, ठीक है। इसी तरह मीम सौद यूँ बनाना था, बच्चों ने इसको यूँ बनाया, मीम सौद। देखो, अच्छा, ये गोलाई भी इसी तरह नहीं बनाते, यूँ बनाते, कितना बुरा लग रहा है। इसी तरह मीम तो यूँ बनाना था, बच्चों ने यूँ बनाया, मीम तो, कितना गलत है। इसी तरह मीम आइन यूँ बनाना था, इसको बच्चों ने यूँ बनाया, गलत। इसी तरह मीम फा इसको बच्चों ने यूँ बनाया, तो सही गलत ये सब आपके सामने आ गए। अब आपने सही वाला बनाना है, गलत वाला नहीं बनाना। अगर बिलफर्ज किसी ने गलत वाला बनाया, उसे मिटा के दुरुस्त तरीके जो है बनाने का उसी तरह बनाया। और अगर फिर भी समझ नहीं आए तो सबक नंबर 10 की वीडियो आप देखें, उससे इंशाल्लाह आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी और आप अच्छी तरह लिखने वाले बन जाएंगे। तो आज ये दूसरी ये है कि गोलाई बनाने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पर ये सीन है, तो इसकी ये गोलाई, यही गोलाई तमाम जगह चलेगी, सौद में, शीन में, समझ गए। इसी तरह जो है ना आइन में, जीम में, यही गोलाई चलेगी। तो आपने ये गोलाई सीखना है। ये गोलाई जिसका बन गई अच्छी तरह, तो समझे उसकी जो है ना लिखाई बेहतरी की तरफ आ गई। और सीन, शीन, सौद, इन तीनों की गोलाई हूबहू एक जैसी होगी। तो देखिए, आज के सबक में सबसे पहले है मीम कॉफ, ठीक है। ये है मीम, ये पुर होगा, इसके दरमियान खला या खाली नहीं होगा। अब यहाँ से हमने बना दिया कॉफ, ठीक है। ये आपने बिल्कुल इसी तरह बना, ठीक है। देख लिया आप सब ने। थोड़ा सा इसको हम, बस ये हो गया मीम को। उसके बाद है मीम काफ, जो कि थोड़ा तवील है। मैंने कहा था काफ तवील वाला बमिसले बे के तरह होगा, और गाफ बमिसले ते के तरह होगा। अच्छा, मीम काफ देखिए किस तरह बनेगा। यह आपने बनाया है मीम, इतना बना दिया। मीम अलिफ मा, यहाँ काफ की डंडी लगा दिया आपने। अच्छा, अब यहाँ से देखिए, कहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ, इसके आधे से थोड़ा सा नीचे से, यहाँ से आप, ये हो गया मीम का।
उसके बाद है मीम गाफ। मीम बनाया आपने, देखिएगा। अब यहाँ हमने गाफ की 2 डंडी लगा दी, ठीक है। उसके बाद यहाँ हमने यहाँ फासला नहीं दिएगा, इसको मिला लीजिएगा, पिछले भी उसमें भी या आप मिला लेंगे, ठीक है ना। फासला नहीं दीजिएगा, यहाँ मिला हुआ हो। ये अलग अलग समझा रहा हूँ, वरना तो आपने नीचे एक साथ बनाना है। ये देखें, आप मुकम्मल एक साथ बनाएंगे। ये मीम यहाँ तक लाए, यहाँ से आप देखिएगा यूँ। आपने तो एक साथ मैं अलग अलग इसलिए समझाता हूँ ताकि आपको सही देख के समझ आ जाए, ताकि आपके बनाने में आसानी हो। चलिए आगे चलें। मीम लाम, यह आपने मीम बनाया, मीम अलिफ मा। अच्छा, बनाना है ये लकीर के दरमियान, ठीक है ना। अलिफ भी लकीर के दरमियान में हो, ठीक है। अब मैं देखें लाम किस तरह लगाऊंगा। ये हो गया मीम का। अब ये देखें, इतना फासला नीचे हो, इसको बाज़ बच्चे यूँ बनाते हैं। ये अब दोनों के हुस्न में देखिए कितना फ़र्क आ रहा है, देखा आपने। ये कितना अजीब सा लग रहा है। इस तरह नहीं बनाना, बल्कि यही चीज़ यहाँ लग जाए तो अब देखें कुछ हुस्न आ गया इसमें। अच्छा, अब है मीम और मीम। मीम आपने बनाया यूँ, यहाँ से यहाँ नीचे लिया, इतना हिस्सा लाने के बाद यहाँ पर आप मुकम्मल जो मुफरदात में हम मीम बनाते थे वो आपने मीम बना, हो गया, ठीक है। इसी तरह मीम नून, मीम ये आपने बनाया, यहाँ तक लाए। जैसे मीम कॉफ के लिए लाए थे ना, मीम कॉफ के लिए भी इसी तरह लाए थे, यहाँ भी इसी तरह आएगा। अब यहाँ पर हमने मुकम्मल नून लगा दिया, ठीक है। तो ये आपके सामने अल्फाज की बनावट आ गई, आपने देख लिया तमाम अल्फाजों को और अच्छी तरह से समझ लें। तो आपने तमाम अल्फाजों की बनावट देख ली, और अगर समझना है बार बार वीडियो रोक के देखें और इसको समझें, ताकि अच्छे से अच्छा आप लोग अच्छी तरह बनाने की कोशिश करें। आगे आपके जो है ना 2-3 हरफी इस तरह के अल्फाज आ रहे हैं, उसको आपने देखना है, फिर समझना है, उससे भी तो आपने लिखना होगा। अभी तो 2 हरफी है ना, आगे 3-4 हरफी इस तरह है, 2-3-4 हरफी, आखिर में इस तरह के भी सबक होंगे। तो खूब मेहनत करें, अच्छी तरह लिखिए और समझें। जितना आप लिखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा उतनी ही लिखाई बेहतर होगी, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगले सबक में।